दोस्तों अगर आप भी जडेजा और अश्विन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के दूसरे सेशन तक आते आते जहां जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए तो बाद में अश्विन ने भी उनका भरपूर साथ दिया और कैसे अश्विन के डुप्लीकेट के साथ कर रही ऑस्ट्रेलियाई टीम की पोल खोल कर रख दी आज दोनों जडेजा और अश्विन ने मिलकर। आपको दोनों की मजबूत गेंदबाजी का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है जडेजा और अश्विन में कौन एक बेहतर गेंदबाज है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे सेशन तक आते आते भारत की जीत पर लगभग मोहर लग चुकी है और इस मोहर को लगाने वाले आज दो ऑलराउंडर्स हैं। ऐसे ऑलराउंडर्स जिन्होंने कंगारुओं की न सिर्फ अकड़ तोड़ी बल्कि इस ऑस्ट्रेलियाई टीम के तो पूरी तरीके से चिथड़े उड़ा के रख दिए हैं। आपने इन दोनों का नाम बिल्कुल सही पहचाना है, जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। लेकिन कैसे दोस्तों बारी बारी करके इन दोनों खिलाड़ियों ने सारे विकेट अपने नाम किए, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों आज के दिन में मैच की शुरुआत तो आपको याद ही होगी, जैसे ही दूसरा ओवर आया पहला विकेट मिल गया, तीसरे ओवर में शमी ने विकेट दिला दिया तो शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके बाद आगे चलकर विकेट लेने में बहुत कठिनाइयां हुई। ये 2 रन पर 2 विकेट गिर तो गए थे, अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन फिर 84 रन बन गए थे स्कोरबोर्ड पर और एक भी विकेट नहीं मिला था कि तभी एंट्री होती है सर जडेजा की। और आखिरकार इनको सर जडेजा क्यों कहा जाता है, एक बार फिर से इन्होंने अपने आलोचकों को साबित कर दिया है। एक लंबे अरसे के बाद इंजरी से रिकवर होकर दोस्तों वापसी कर रहे रविंद्र जडेजा ऐसी उम्दा गेंदबाजी कर देंगे कि एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट ले जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों ये विकेट लेने का सिलसिला शुरू होता है दूसरे सेशन में, जहां पर आकर रोहित शर्मा 36वें ओवर में रविंद्र जडेजा को चुनते हैं। 200 ओवर की 4 गेंदें निकल जाती हैं, कुछ खास नहीं होता, लेकिन 49 पर खेल रहे लबुशेन के ऊपर प्रेशर भरपूर बन रहा होता है जो शायद आप और हम तो नहीं देख पाते, लेकिन रविंद्र जडेजा उसे अच्छे से भांप लेते हैं। और दोस्तों फिर अपनी स्पिन धीमी गति की गेंद का इस्तेमाल करते हुए लबुशेन को 49 रन पर ही रविंद्र जडेजा बड़े सलीके से स्टंप आउट कराते हैं। इस खिलाड़ी का विकेट गिरते ही भारतीय क्रिकेट टीम की जबरदस्त कमबैक तो कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन अगले ही गेंद पर वो एक और खिलाड़ी का विकेट लेंगे। रेंशो का किसे पता था दोस्तों, उन्हें वो एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। जडेजा के 2 गेंद में 2 विकेट मानो सूखे में पानी का काम कर जाते हैं और फिर तो जडेजा अश्विन की जोड़ी सर चढ़कर बोलती है। और दोस्तों 107 गेंदें खेलकर जो स्टीव स्मिथ 7 चौके जड़कर बड़ी छाती चौड़ी कर खेल रहे थे, 37 रन बना चुके थे, उनका शिकार भी सर जडेजा ही करते हैं पारी के 42वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड करके। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे चलकर आगे की पिक्चर को कंटिन्यू करते हैं रविचंद्रन अश्विन। बड़ा सुना था कि प्रैक्टिस में दोस्तों अश्विन के डुप्लीकेट को बुलाया गया है, उनके साथ प्रैक्टिस की गई है, लेकिन क्या प्रैक्टिस की है, वो डुप्लीकेट ही रह गया, क्योंकि दोस्तों असली रविचंद्रन अश्विन ने तो विकेट पे विकेट निकाल डाले। दोस्तों 54वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने अपनी धाकड़ स्पिन गेंदबाजी के दम पर एलेक्स केरी को पूरे 33 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया और एक बहुत बड़ा विकेट साबित हुआ, लेकिन अगला विकेट भी उतना ही बड़ा था। 58वें ओवर में उन्होंने पैट कमिंस यानी कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का बहुत कम स्कोर यानी कि 6 रन पर विकेट ले डाला और जाते जाते दूसरे सेशन के खत्म होने से पहले टिम मर्फी का विकेट दोस्तों जड्डू ने अपने नाम कर लिया। जहां एक तरफ दोस्तों जडेजा 4 विकेट एक ही सेशन में ले गए, उधर रविचंद्रन अश्विन 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर गए और मानना पड़ेगा कि इन्हीं 6 विकेट्स के चलते भारत की जीत अब लगभग कंफर्म है, क्योंकि दोस्तों इस टीम के 174 पर 8 विकेट हो चुके हैं और इसका पूरा श्रेय जडेजा व अश्विन की जोड़ी को जाता है, जिन्होंने एक बहुत खास रिकॉर्ड भी बनाया है। और दोस्तों इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने आज ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट करके ही दम भरा। 4 विकेट तो हमने आपको जडेजा के दिखाए ही, साथ ही पीटर हैंड्सकॉम्ब जो सेट होने का पूरा प्रयास कर रहे थे वो भी दोस्तों जाते जाते जडेजा के ही हत्थे चढ़ गए। 84 गेंद में 31 रन लगाने वाले इस खिलाड़ी को दोस्तों जडेजा ने एलबीडब्ल्यू आउट किया, तो वहीं अंतिम खिलाड़ी जो कि पोलैंड थे उन्हें भी दोस्तों 1 रन पर रविचंद्रन अश्विन ने क्लीन बोल्ड करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को ऑल आउट करा दिया और मात्र 170 के स्कोर पर फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम ऑल आउट हो गई बिना तीसरा सेशन खेले ही। दोस्तों ये है भारतीय गेंदबाजी की ताकत, ये है जडेजा अश्विन की ताकत, जिन्होंने इतने बड़े रिकॉर्ड्स बना डाले अपनी गेंदबाजी से, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि 2 स्पिनर ऑलराउंडर्स ने मिलकर एक सेशन के अंदर ही 8 विकेट निकाल दिए ऑस्ट्रेलिया की टीम के भारत की सरजमी पर। यह रिकॉर्ड काफी है बयान करने के लिए कि जडेजा और अश्विन कितने उम्दा गेंदबाज हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी इनकी गेंदबाजी को जड्डू के 5 विकेट हॉल को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों रोहित शर्मा ने आते ही मैदान में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की कमर तोड़ कर रख दी। पहले ही ओवर में ऐसा धमाल मचा दिया कि देखकर कोहली तो क्या
द्रविड़ तक की आंखें फटी की फटी रह गई। कैसे 200 रोहित के रनों की सुनामी हमें पहले ओवर से ही देखने को मिली। आपको रोहित की बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल तीनों में सबसे बेहतर कौन है इस वक्त में? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। 200 टेस्ट सीरीज का आगाज आज से नागपुर की सरजमी पर से हो चुका है। आपको बता दें, सीरीज का पहला टेस्ट मैच है, तो जीतने के लिए ये दोनों विजयी टीमें तगड़े तरीके से तो भिड़ती हैं, लेकिन लगता है कि सारा प्रेशर भारत का ऑस्ट्रेलिया पर इस कदर आया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम उसे संभालना तो दूर की बात, आज हमारे गेंदबाजों के सामने टिक भी नहीं पाई मैदान में। और कैसे ताश के पत्तों की तरह हमारे गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को बिखेर कर रख दिया जमीन पर, इस बात का शो तो सबने देखा ही। 200 जैसे ही भारत की गेंदबाजी शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी दूसरे तीसरे ओवर तक हमें 2 बड़े विकेट दे चुके थे, जिसमें शमी और सिराज का नाम शामिल था। लेकिन इसके बाद तेज गेंदबाजों का दौर सा रुक गया और बाजी हाथ में ले ली अश्विन और जडेजा जैसे गेंदबाजों ने। 200 दूसरा सेशन शुरू होता है और जडेजा एक ही ओवर में 2 विकेट लेते हैं, जिनमें नाम शुमार रहता है 200 स्टीवन स्मिथ से लेकर सेट बल्लेबाज लबुशेन और रेंशो जैसे खिलाड़ियों का। इसके बाद 200 2 बड़े विकेट और लेते हैं जड्डू आगे चलकर, और 3 खतरनाक विकेट जिनमें नाम शुमार होता है एलेक्स कैरी और बॉलिन का भी। दोस्तों, ये सभी खिलाड़ी चाहकर भी आज अपनी टीम को 200 तक भी ना ले जा पाए, और जहां जडेजा के नाम 5 विकेट रहे तो अश्विन 3 विकेट लेगा। इस तरीके से हमने 170 पर ही 200 पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को आउट होते हुए देखा। लेकिन उसके बाद जो चमत्कार रोहित ने किया, उसे देखकर हर किसी की आंखें चौंधिया गई थी। 200 रोहित शर्मा मैदान में आते हैं और पहले ओवर में इस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं कि मानिए टेस्ट नहीं बल्कि T20 चल रहा है, जिसमें सब सफेद जर्सी पहने खड़े हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया था, चलिए एक एक आपको दिखाते हैं। 200 पैट कमिंस पहला ओवर डालने आए थे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने ऑफ स्टंप को टारगेट किया, गेंद ज्यादा ही बाहर थी। रोहित शर्मा थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन अंतिम पलों में शॉट को खेल दिया और स्लिप और गली के बीच में इतना तेज तर्रार चौका जड़ा कि गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री के बाहर थी। इसके बाद 200 दूसरी गेंद पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। रोहित को 200 जब पैड पर गेंद मारकर आउट करना चाहा तो रोहित ने डीप मिड विकेट की तरफ से एक ऐसा शानदार शॉट खेला कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर जा गिरी और ये एक और चौका हो गया। 202 गेंदें हुई नहीं थी कि 8 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके थे। लेकिन जरा रुकिए, पिक्चर का कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है। इसी ओवर की चौथी गेंद पर 200 रोहित शर्मा ने मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से एक ऐसा खतरनाक शॉट खेला कि गेंद फिर से बाउंड्री के बाहर, और 3 गेंद पर रोहित शर्मा ने 3 चौके जड़कर मात्र 3 गेंदों में 12 रन अपनी टीम के लिए निकाल दिए थे। दोस्तों, ऐसी शुरुआत तो T20 में टीम्स को मिला करती है, लेकिन कप्तान साहब आज वाकई में सफेद जर्सी में T20 खेलने के मूड में थे, ये तो क्लियर हो गया। हालांकि इसके बाद कुछ ओवर तक तूफान जरूर थमा, लेकिन 200 रोहित शर्मा का जो स्ट्राइक रेट था वो 200 से भी ऊपर चला गया था। अब रोहित शर्मा की यही शुरुआत भारत को सीधा ले गई 50 और उसके आगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी रोहित की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? 200 रोहित शर्मा ने सीरीज के पहले टेस्ट मैच में चौके व छक्के चढ़कर 5-5 रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आखिरकार अपने बल्ले से सरजमी पर उतरकर इस बार सफेद जर्सी में रोहित शर्मा ने क्या खतरनाक रिकॉर्ड बनाए। कैसा था रोहित शर्मा का वो 6 जिसके चलते रोहित शर्मा बादशाह बन चुके हैं अब रिकॉर्ड्स के। आपको रोहित की पारी और उनके रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और पांड्या में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। 200 पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ही भारतीय टीम ने जीत पर मोहर लगा दी है। पहले गेंदबाजी और अब बल्लेबाजी भी कुछ ऐसी है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम मानो इसकी तैयारी ही नहीं करके आई थी, और इस पहले दिन के इम्तिहान में ही सभी क्वेश्चंस उनके लिए आउट ऑफ द सिलेबस आ गए। दोस्तों, आपको बता दें कि महीनों के बाद जड्डू टीम में वापसी कर रहे हैं, और वापसी हो तो ऐसी 5 विकेट का हॉल लेकर अपनी टीम के लिए उन्होंने जितने भी विकेट्स लिए उनमें सभी बड़े व सेट प्लेयर शुमार थे, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, मार्नस लबुशेन हो जो 49 और 37 रन बना चुके थे, या फिर रेंचो जैसे खिलाड़ी ही क्यों ना हो। उनके अलावा 200 सिराज और शमी तो पारी के 2 ओवर तक 2 बड़े विकेट ले ही चुके थे। साथ ही जाते जाते अश्विन भी 3 बड़े विकेट अपने नाम कर गए, जिसमें एलेक्स हैरिस और हैंड्सकॉम्ब जैसे खिलाड़ी थे जो 30 से ज्यादा रन लगा चुके थे। कुल मिलाकर 200 भारत की गेंदबाजी इतनी उम्दा थी कि 178 से 1 रन पहले ही पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को ऑल आउट कर दिया गया था दूसरे सेशन तक। लेकिन उसके बाद जो रोहित शर्मा ने किया वो वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, कहते हैं कि दिन का खेल के जब अंतिम वक्त बचता है
तो जाहिर सी बात है बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गेंद के साथ साथ दोस्तों पिच भी पुरानी हो जाती है और दरारें ज्यादा पड़ जाती हैं। लेकिन दोस्तों जब सामने रोहित शर्मा हो तो ये सब बातें मायने नहीं रखती, और आज रोहित शर्मा ने बता दिया कि क्यों उन्हें हिटमैन शर्मा कहा जाता है। दोस्तों रोहित शर्मा ने टेस्ट को T20 समझते हुए पारी के पहले ओवर में पैट कमिंस को बैक टू बैक 3 चौके जड़ दिए। उनके यही 3 चौके भारत को वो कॉन्फिडेंस दे चुके थे, उस पीक लेवल तक पहुंचा चुके थे जिसकी जरूरत हर एक टीम को शुरुआती दौर में होती है। और इसके बाद तो दोस्तों रोहित शर्मा ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, बैक टू बैक चौके लगाते चले गए। और फिर आया रोहित शर्मा का वो सुनहरा 6 जिसने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया और रोहित शर्मा के बड़े रिकॉर्ड्स तक बनवा गए। यह वाक्य दोस्तों पारी के 14वें ओवर का है, जब नेथन लियोन गेंदबाजी पर थे। रोहित शर्मा 32 पर खेल रहे थे और फिर छक्का जड़कर वो पहुंच गए सीधा 38 रन पर। दोस्तों रोहित शर्मा के 6 से तो रिकॉर्ड बन रही थे, लेकिन आगे जो रोहित ने किया जरा वो तो सुन लीजिए। मात्र 65 गेंदों के अंदर दोस्तों रोहित शर्मा ने फिर अपना 50वां पूरा कर सबको हैरान कर दिया, जब उन्होंने इस पारी में 9 चौके और गगनचुंबी छक्का लगाकर भारत को 100 रन तक ले गए। इस बीच केएल राहुल उनका साथ जरूर छोड़ गए थे, लेकिन रोहित थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और इसी सुनहरी पारी के दम पर दोस्तों रोहित ने कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं। चलिए एक एक कर आपको रिकॉर्ड बताते हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड दोस्तों जो रोहित शर्मा ने बनाया है वो ये कि ये छक्का जड़ते ही रोहित शर्मा के 250 सिक्सेस पूरे हो चुके हैं इंडियन कॉन्टिनेंट में। यानी कि दोस्तों भारत की सरजमी पर कोई भी ऐसा भारतीय नहीं जो रोहित शर्मा को छक्के लगाने के मामले में बीट कर पाए। ये किसी भी भारतीय द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये छक्कों का स्तर बढ़कर 520 हो गया है, जो कि किसी भी खिलाड़ी द्वारा लगाए गए अब तक के सबसे ज्यादा सिक्सेस हैं किसी भी फॉर्मेट में और हर एक फॉर्मेट में। तो वही दोस्तों तीसरा और एक और बड़ा रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने जो कायम किया है वो ये कि पिछले 25 मैचेस के अगर रोहित शर्मा के रनों को कैलकुलेट किया जाए तो वो 1000 से ज्यादा रन बनते हैं। आज तक इतने तेज तर्रार रन तो विराट कोहली तक नहीं लगा पाए, तो बाकी खिलाड़ियों की तो बहुत दूर की बात है। इतना नहीं दोस्तों, चौथा रिकॉर्ड ये भी है कि उनका जो औसत है वो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले डॉन ब्रैडमैन के बहुत ही करीब है, और ऐसा करने वाले भी वो इकलौते भारतीय बने हैं। दोस्तों रोहित शर्मा के यही रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो कप्तान और बल्लेबाज आज भी उतने ही मजबूत है जितने पहले थे। लेकिन रोहित शर्मा की बैटिंग, उनके इसी सिक्सेस को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।